ये एक ऐसा केस है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, कोलकाता का बेहाला इलाका और वहां मौजूद एक बेहद पुरानी 2 मंजिला हवेली। बाहर से देखने पर एकदम शांत, खिड़कियों पर जाले, ऐसा लगता है जैसे सालों से कोई वहां भटका तक नहीं है। आसपास के लोगों के लिए ये सिर्फ एक बूढ़ी माँ और उनके बेटे का घर था जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। लेकिन उस खामोशी और घर के अंदर से लगातार आ रही एक मशीन की हल्की सी घुरघुर की आवाज के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो किसी को भी सुन कर दे। आज हम सिर्फ एक जुर्म की बात नहीं करने वाले, हम उस खौफनाक जमे हुए रहस्य की गहराई में जाएंगे जिसने प्यार और ममता जैसे पवित्र रिश्ते को एक बेहद ही डरावना मोड़ दे दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक लाश 3 साल तक कैसे छिपी रह सकती है। मतलब ये सोचकर ही अजीब लगता है ना। इस सवाल का जवाब तब मिलना शुरू हुआ जब पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली। पुलिस ने उस बंद जर्जर हवेली का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर चारों तरफ बस धूल मिट्टी, दवाइयां और किताबें बिखरी पड़ी थीं, एकदम सन्नाटा। लेकिन जैसे ही पुलिस टीम रसोई में पहुंचती है, उनकी नजर एक विशाल कमर्शियल फ्रीजर पर पड़ती है। जैसे ही इंस्पेक्टर ने उस भारी भरकम फ्रीजर का ढक्कन उठाया, वो चीख पड़ा। अंदर क्या था? बर्फ की मोटी परतों के बीच जमी हुई एक लाश। और सबसे ज्यादा दिमाग खराब कर देने वाली बात तो ये थी कि वो लाश पिछले पूरे 3 सालों से उसी फ्रीजर में बंद थी। इस पूरी घटना का सबसे शॉकिंग हिस्सा तो अब सामने आता है। एक माँ और एक बेटा, 36 महीने यानी पूरे 1000 दिनों से भी ज्यादा का समय वो बेटा जिसका नाम शुभजीत था उसी घर में रह रहा था। सोचिए, वो उसी रसोई में जाता था, वहीं खाना खाता था और वहीं सोता था, अपनी मृत मां की लाश के बिल्कुल बगल में। ये कोई आम अपराध नहीं था। एक इंसान का अपनी ही सगी मां के अवशेषों के साथ इस तरह जिंदगी बिताना ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक इंसान का दिमाग किस हद तक जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मामला कैसे आगे बढ़ता है। मौत, जुनून और धोखा, ये कहानी सिर्फ एक घटना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक बहुत ही गहरे और स्याह रहस्य से जुड़े हुए हैं। इस पूरी कहानी की जड़ें दरअसल एक काफी सम्मानित परिवार से जुड़ी हैं। बीना घोष, जिनकी लाश उस फ्रीजर से मिली, समाज में बहुत इज्जतदार मानी जाती थी। और उनका बेटा शुभजीत, वो कोई अनपढ़ इंसान नहीं था, बल्कि एक हाईली एजुकेटेड इंजीनियर था। अगर हम घटनाओं के क्रम को देखें तो तस्वीर साफ होने लगती है। साल 2015 में बीना घोष की मौत एक हार्ट अटैक से हुई थी। प्राकृतिक मौत, कोई हत्या नहीं। लेकिन सारा खेल यहीं से शुरू होता है। 2015 से 2018 के बीच शुभजीत ने समाज और अपने पड़ोसियों के सामने एक बहुत ही पक्की और झूठी कहानी गढ़ी। उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सबको बताया कि उसकी मां बहुत बीमार हैं और वो उन्हें इलाज के लिए शहर से बाहर ले गया है। चूंकि वो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर था, किसी ने शक ही नहीं किया। सबको उसकी बात पर आसानी से भरोसा हो गया। और फिर आता है 2018, जब पुलिस इस भयानक राज से पर्दा हटाती है। आखिर शुभजीत ने ऐसा किया ही क्यों? इसका एक ही सटीक जवाब है, जुनून। यानी एक ऐसा विचार या ऐसा भ्रम जो इंसान के दिमाग पर पूरी तरह से हावी हो जाए। शुभजीत अपनी मां से बेतहाशा प्यार करता था, लेकिन अफसोस, वो प्यार एक बेहद खतरनाक सनक में बदल चुका था। जब उसकी मां की मौत हुई तो उसका दिमाग इस कड़वी सच्चाई को मान ही नहीं पाया। वो बस इसी सोच में अटक गया कि वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जरिए एक न एक दिन अपनी मां को वापस जिंदा कर लेगा। उनका अंतिम संस्कार करने के बजाय उसने उन्हें हमेशा के लिए अपने पास सुरक्षित रखने का खौफनाक फैसला किया। ममीकरण का खौफनाक विज्ञान। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को हवेली के अंदर जो मिला वो सिर्फ एक लाश भर नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर की गई वैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा था। आइए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। ये तो हम सब जानते हैं कि किसी लाश को 3 साल तक ऐसे ही सामान्य हालत में नहीं रखा जा सकता। तो शुभजीत ने क्या किया? उसने ममीफिकेशन यानी ममीकरण की तकनीक का बाकायदा इस्तेमाल किया। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? उसने ये सब इंटरनेट से सीखा था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तक के होश उड़ गए। पहले चरण में शुभजीत ने किसी प्रोफेशनल सर्जन की तरह बड़ी ही सटीकता से लाश के अंदरूनी अंगों को निकाला था ताकि शरीर जल्दी सड़ना शुरू ना करे। दूसरे चरण में उसने शरीर के टिश्यूज को प्रिजर्व करने के लिए उसमें फॉर्मेल्डिहाइड नाम का केमिकल इंजेक्ट किया। ये वही केमिकल है जो आमतौर पर लैब्स में डेड बॉडीज या जीवों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा और आखिरी चरण था उस कमर्शियल फ्रीजर के जरिए अत्यधिक तापमान को कंट्रोल करना।
अब इस आंकड़े के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये 2 नंबर असल में घर में लगे उन 2 एयर कंडीशनर्स की संख्या है जिन्हें 24 घंटे 7 दिन फुल स्पीड पर चालू रखा जाता था। शुभजीत ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि कमर्शियल फ्रीजर और इतने सारे केमिकल्स के इस्तेमाल के बावजूद समय के साथ उस शव से एक बहुत ही भयानक दुर्गंध उठ सकती है। उसी बदबू को दबाने के लिए और पड़ोसियों को किसी भी तरह के शक से दूर रखने के लिए उसने उस पूरे घर का तापमान हमेशा बर्फ जैसा ठंडा रखा, एकदम चिलिंग। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है जो दिमाग को उलझा देता है। एक तरफ तो शुभजीत का वो पागलपन था कि वो अपनी मां को विज्ञान की ताकत से दोबारा जिंदा करना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जांच में एक बेहद प्रैक्टिकल और ठंडी सच्चाई भी सामने आई। पुलिस को उसी घर से मां के नाम के कई बैंक चेक मिले। असल में शुभजीत हर महीने अपनी उसी मृत मां के अंगूठे के निशान का इस्तेमाल करके उनकी पेंशन का पैसा निकाल रहा था। जरा सोचिए, एक तरफ मृत शरीर को जिंदा करने का अजीबोगरीब भ्रम और दूसरी तरफ उसी शरीर का इस्तेमाल करके अपना आर्थिक लाभ उठाना। ये विरोधाभास इस पूरे केस को फॉरेंसिक और कानूनी नजरिए से बहुत ही उलझा हुआ बना देता है। मनोवैज्ञानिक विकार का सच। इन तमाम सबूतों को देखने के बाद ये कहानी अपने अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है, यानी इंसान के दिमाग की उलझन। गिरफ्तारी के बाद जब सुब्रजीत ने अपना बयान दिया तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तो उसके चेहरे पर दुख, डर या पछतावे का कोई भी भाव नहीं था। वो पूरी तरह से रियलिटी से कट चुका था। उसने एकदम शांत स्वर में बस इतना कहा, मैंने उन्हें मारा नहीं, मैं तो बस उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रहा था। ये एक लाइन साफ तौर पर दिखाती है कि वो मानसिक रूप से एक ऐसी दुनिया में जी रहा था जहां मौत कोई अंतिम सत्य नहीं थी, बल्कि विज्ञान से सुलझाई जाने वाली बस एक प्रॉब्लम थी। तो सबसे अहम बात यह है कि कानून और मेडिकल साइंस ने इस पूरे मामले को कैसे देखा। अदालत में चली एक लंबी सुनवाई के बाद मनोवैज्ञानिकों ने आधिकारिक तौर पर यह बताया कि शुभजीत एक गंभीर मनोवैज्ञानिक विकार यानी सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित था। हालांकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके कृत्य की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। आज की तारीख में यह मामला फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स और मनोवैज्ञानिकों के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल बन चुका है। इसे बाकायदा एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है कि कैसे मानसिक बीमारी और लोगों से एकदम अलग थलग हो जाना एक इंसान को ऐसे खौफनाक काम करने पर मजबूर कर सकता है। बेहाला हवेली का ये जमा हुआ रहस्य सिर्फ कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है। ये इंसान के दिमाग की उस बेहद नाजुक हालत को दिखाता है जब कोई खुद को दुनिया से पूरी तरह से काट लेता है, जब अपनों को खोने का दुख इतना गहरा हो जाए कि वो इंसान के तर्क, विज्ञान और हकीकत को ही निगल ले। तो ऐसे में गहरे शोक, सच्चे प्यार और एक गंभीर मनोवैज्ञानिक भ्रम के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर कहाँ खिंचती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस घटना को जानने के बाद शायद बहुत लंबे समय तक जहन में गूंजता रहेगा।